बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस चैनल जहां आप सीखते हैं बहुत ही सादा और आसान इंग्लिश। आज हम एक लफ्ज़ के साथ सारा दिन अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास एक लफ्ज़ है जिससे आप सारा दिन अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। तो वो ऐसा कौन सा लफ्ज़ है, ऐसा क्या वर्ड हो सकता है जिससे आप सारा दिन यूज़ कर सकते हैं? तो चलिए आज से देखते हैं कौन सा वर्ड है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए हम अपने सेंटेंस की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास है क्या आप चाहते हैं। जब आप कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं तो उसमें ये जो रेड लाइन है, क्या आप चाहते हैं, इसके बारे में मैं एक वर्ड आपको बताऊंगी जो कि आपने इस उर्दू के 4 वर्ड की जगह पर यूज़ करना है। और बाकी वर्ड जो आप जो चाहते हैं वो आप ग्रीन लाइन में, जो डॉट लगे हुए हैं ग्रीन लाइन में आप लिखेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो ये उर्दू में 4 वर्ड्स हैं। क्या आप चाहते हैं, 1 2 3 मीन्स क्या आप चाहते हैं, ये 4 वर्ड्स हैं। तो गोरे इसे किस तरह से पढ़ते हैं, इन वर्ड्स को मिक्स करके किस तरीके से अदा करते हैं, जो कि हमें समझ नहीं आता, आप लोगों को समझ नहीं आता कि ये किस तरीके से बोल रहे हैं। तो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊंगी। यही वजह है कि गोरे जो हैं वो इन वर्ड्स को, अपने मल्टीपल वर्ड्स को इकट्ठा करके एक लफ्ज़ बोल देते हैं। मीन्स कि हम लोग हर वर्ड को अलग-अलग अदा करते हैं, वो वर्ड्स को इकट्ठा करके एक बना देते हैं। अगर गोरे एक एक वर्ड को अलग-अलग पढ़ेंगे तो हमें तो इजीली समझ आ जाएगा, लेकिन वो क्या करते हैं, वर्ड्स को इकट्ठा करके, जितने भी मल्टीपल वर्ड्स होते हैं उनको इकट्ठा करके वो एक बना देते हैं, जिस वजह से हम लोगों को समझ नहीं आती। क्योंकि हमने पढ़ा जो होता है वो अलग-अलग वर्ड्स पढ़े होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो मल्टीपल वर्ड्स को इकट्ठा कर देते हैं, जिस वजह से हमें लगता है कि जो तो हमने पढ़ा था वो तो है ही नहीं है। और आपको मज़े की बात बताऊं कि इन वर्ड्स को इकट्ठा करके जो एक वर्ड बनता है वो कोई और वर्ड नहीं है, वो हमारी उर्दू का एक लफ्ज़ है जो इससे इकट्ठा करने से बन जाता है। और जो आप चाहते हैं वो इस ग्रीन लाइन में आ जाएगा। जैसे कि क्या आप चाहते हैं में जो ग्रीन लाइन है ना, मैजिक ये है इसमें कि इसके अंदर जो बात आप चाहते हैं उसको मैं फिल करूँगी, जो जो आप चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं, लेट्स सी, क्या आप जाना चाहते हैं। तो जाना में हम एक वर्ड ऐड करेंगे, मीन्स कि क्या आप चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको एक वर्ड बताऊंगी और जाना के लिए हम एक और वर्ड ऐड करेंगे। मीन्स कि एक वर्ड आपके चारों वर्ड के लिए और एक वर्ड फर्दर जो कि हम वेरिएशन बनाएंगे सुबह से शाम तक की, उसको ऐड करेंगे। अब फ्रेंड्स, सुबह से शाम तक आपने एक बात तो नहीं करनी ना, आप मल्टीपल बातें करेंगे। तो इन तमाम वर्ड्स के लिए क्या आप चाहते हैं के लिए मैं एक वर्ड बताऊंगी और सेकंड वर्ड में आपको बताऊंगी जाना, सोना के लिए हम एक वर्ड ऐड करेंगे। ठीक है, एक वर्ड हो गया क्या आप चाहते हैं और सेकंड वर्ड हो गया जाना, सोना, खाना पीना, जो भी आपकी डेली रूटीन के वर्ड्स हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। देखें, क्या आप चाहते हैं का एक ही फॉर्मेट चलता आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको एक वर्ड बताने लगी हूँ। ठीक है, डोंट गो एनीवेयर, आज ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। पहले तो हम समझते हैं कि क्या आप चाहते हैं को आप किस तरह से बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं क्या आप चाहते हैं इसको हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे। डू यू वांट टू, क्या आप चाहते हैं को मैंने इंग्लिश में रेड कलर में लिख दिया है, डू यू वांट टू। अब यहाँ पर आपके पास जो ग्रीन डॉट है उर्दू के बीच में, ठीक है, जो आप चाहते हैं वही मैंने इंग्लिश के साथ भी आपको ग्रीन डॉट में लिखा है। अब यहाँ पर आप क्या आप चाहते हैं में एक उर्दू का वर्ड लिखेंगे, इसी तरह एक इंग्लिश का वर्ड नीचे लिख देंगे जो आप चाहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि इन तमाम वर्ड्स को हम एक वर्ड बनाएंगे। तो वो किस तरह से बनाएंगे, आइए देखते हैं कि इन तमाम वर्ड्स को हम कंबाइन करेंगे, इनको मिलाएंगे आपस में और मिलाकर इनको क्या करेंगे, एक वर्ड बनाएंगे। लेट्स डू डैट, आइए हम करके देखते हैं। डू और यू को मिलाकर जो वर्ड बनेगा उसको हम डू यू नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको हम डू और यू को मिलाकर ड्यू बोलेंगे। ड्यू, ये वही ड्यू है जो ड्यू ड्रॉप होता है, ड्यू जॉब होती है, ड्यू वर्क होता है, राइट। ड्यू, डू और यू को मिलाकर क्या बना, ड्यू। डोंट वरी फ्रेंड्स, अभी मैंने 2 वर्ड मिलाए, डू और यू को मिलाया, ठीक है, जो हमने बनाया ड्यू। अभी हम वांट और टू को भी मिलाएंगे और इन कंप्लीट वर्ड्स को मिलाकर हम एक ही वर्ड बनाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। जैसे डू यू को मिला के बना ड्यू। अब हम वांट टू को मिलाएंगे, वांट और टू को कर जो कंट्रैक्टेड साउंड बनता है, वाना, वाना, पीछे ड्यू और आगे वाना, ड्यू वाना। ठीक है, अब फर्स्ट पे आप देखें डू और यू को मिलाकर हमने क्या बनाया था, ड्यू, और सेकंड हमने वांट और टू को मिलाकर बनाया था वाना। डू यू को मिलाकर हमने ड्यू बनाया था और वांट टू को मिलाकर हमने वाना। अब इन दोनों को फर्दर हम मिलाएंगे। ठीक है, याद रहे ये इटसेल्फ 2 वर्ड्स हैं, ड्यू और वाना भी क्या है, इटसेल्फ 2 वर्ड्स हैं। डू और यू मिला तो ड्यू, वांट और टू मिला तो वाना। अब मैं ड्यू और वाना को मिलाकर एक वर्ड बनाऊंगी जो कि बनेगा ड्यूवाना, ड्यू वाना, ड्यूवाना, ड्यूवाना। अब देखें, यहाँ पर ड्यू के साथ भी डब्ल्यू था और वाना के साथ भी डब्ल्यू था। अभी 2 वर्ड्स थे, जब मैंने वेल्ड करी थी, जब इन्हें कंबाइन करी थी, तो मैं 2 डब्ल्यू को एक ही डब्ल्यू में
कन्वर्ट कर दिया, मीन्स के 2 W थे, इनको वेल्ड करके एक बना दिया, W को कंबाइन कर दिया, कॉमन कर दिया। मेरे पास क्या वर्ड बन गया? डिवाना, डिवाना। अब हमारे पास क्या वर्ड थे? फॉर डू यू वांट टू, कंबाइन किया डू और यू को तो बन गया ड्यू, वांट और टू को कंबाइन किया तो क्या बन गया? वाना। फर्दर ड्यू और वाना को फर्दर डिवाना कंबाइन किया तो क्या बन गया? जीवाना। इसे आप डू यू वांट टू कह लें या जोआना कह लें या जोआना कह लें। लोकली तौर पर आप जब इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे या लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे डू यू वांट टू। मगर गोरे जो हैं वो इन वर्ड्स को लैदा नहीं बोलते, बहुत ही शाज़ो नादर कोई होगा जो बोलेगा डू यू वांट टू, वरना वो इसको कंबाइन करके बोलते हैं जुआना, जुआना। अब डू यू वांट टू को जो आप बोलते हैं क्या आप चाहते हैं, इसको गोरों ने क्या बोला? 4 वर्ड्स को मिलाकर उन्होंने बोला जीवाना, जीवाना। चलिए नेक्स्ट लेवल पर देखते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब आप देखिए क्या आप चाहते हैं के लिए मैंने क्या वर्ड बनाया था? जीवाना, जीवाना। और अब ये जो ग्रीन डॉट है यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक उर्दू का वर्ड और नीचे ग्रीन डॉट में हम ऐड करेंगे एक इंग्लिश का वर्ड। लेट्स डू दैट, करके देखते हैं। अब हमारे पास जो उर्दू का वर्ड है क्या आप चाहते हैं? जीवाना, ठीक है, दीवाना। इसको मैंने उर्दू में भी नीचे लिख दिया आपको, दीवाना। अब ये जो वर्ड है दीवाना, इसको हम दीवाना बोलें या फिर इससे मिलता जुलता हमारी ज़ुबान में एक वर्ड है, गैस करें, आप गैस करें वो कौन सा वर्ड है जो हमारी ज़ुबान में बोला जाता है? ये लफ्ज़ है वो दीवाना, ठीक है। अब दीवाना लफ्ज़ जो है ये आप किसी भी सेंस में बोल सकते हैं, इसको दीवाना भी बोल सकते हैं, दीवाना भी बोल सकते हैं, जुआना भी बोल सकते हैं और डू यू वांट टू भी बोल सकते हैं। एक क्लिक में, एक चुटकी में आप इसको जुआना बोल सकते हैं डू यू वांट टू को। बिल्कुल पागल सा, दीवाना सा आप डू यू वांट टू की जगह बोल सकते हैं। हम उर्दू में जैसे बोलते हैं बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू आपने वैसे ही बोलना है दीवाना। आपसे एक दीवाना बोले यही दीवाना, एक और लफ्ज़ ऐड करेंगे और वो यही दीवाना होगा, पागल या दीवाना, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि क्या आप जाना चाहते हैं, इसमें मैंने खाली जगह पर क्या लिखा है? जाना। और क्या आप चाहते हैं कि इंग्लिश क्या लिखेंगे हम? जीवाना, जीवाना। और जाने की इंग्लिश क्या लिखेंगे? गो। अब जीवाना और आगे मैंने लिख दिया गो, और अब आप गो को भी गो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे गाओ, जीवाना गाओ। जैसे गाना नहीं होता गाना गाओ, वैसे ही सेम क्या है? जीवाना गाओ, जीवाना गाओ। क्या तुम जाना चाहते हो? क्या आप जाना चाहते हैं? डू यू वांट टू गो या दीवाना गाओ, दीवाना गाओ, दीवाना गाओ। ये गो नहीं बोलना आपने, इसको क्या बोलना है? गाओ, दीवाना गाओ, दीवाना गाओ। आप इसे दीवाना भी बोल सकते हैं और दीवाना भी बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक है। दीवाना गाओ या दीवाना गाओ, इट ऑल मेक सेंस। सो फ्रेंड्स अब जब भी स्टाइल से बोलेंगे ना तो गोरों को इजीली समझ आ जाएगी और इसमें आपको बोलना भी इजी होगा और उनको समझना भी इजी होगा। और जब आप पूरा वर्ड बोलेंगे ना तो उसमें आपको भी हार्ड होगा बोलना और उनको भी हार्ड होगा समझना। इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं? कहने के लिए अंग्रेजी में कहते हैं से वर्ड बोला जाता है, लेकिन आपने यहाँ पर से नहीं बोलना, आपने बोलना है से, ठीक है। पीछे लगाएंगे दीवाना और आगे लगाएंगे से, जुआना से, से, से। मीन्स कि आपने जिस तरह सही लफ्ज होता है ना सही, उस तरह आपने बोलना है से, जुआना से। क्या आप कहना चाहते हैं? जुआना से। तो हम क्या बोलेंगे इसको? दीवाना से, दीवाना से, दीवाना से। और मैं आपके साथ दीवाना भी बोल रही हूँ और आपके साथ दीवाना भी बोल रही हूँ, दीवाना से या दीवाना से, दीवाना से। आइए और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या आप खाना चाहते हैं? अब खाना के लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? ईट। ये हस्बे मामूल जीवाना, तो हम इसे दोनों तरह से पढ़ेंगे, जीवाना ईट या दीवाना ईट। ये दीवाना ईट और दीवाना ईट और डू यू वांट टू ईट, इन सब के क्या मीनिंग है? सेम मीनिंग है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था खाना की जगह जाना, तो जाना आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे? दीवाना गाओ। और अब खाना लिखा तो हम क्या पढ़ेंगे? दीवाना ईट। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या आप गाना चाहते हैं? अब गाना की अंग्रेजी क्या होगी यहाँ पर? सिंग। और क्या आप चाहते हैं कि हस्बे मामूल हम क्या लिखेंगे? जीवाना, जीवाना सिंग। या डू यू वांट टू सिंग, क्या आप गाना चाहते हैं? डू यू वांट टू सिंग या दीवाना सिंग या दीवाना सिंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था जाना चाहते हैं के लिए क्या हमने पढ़ा था? गाओ। अब गाना चाहते हैं सिंग और खाना चाहते हैं ईट। मीन्स कि आप यहाँ पे कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं, खाना पीना सोना कोई भी चीज़। उससे पहले हम क्या करेंगे? जुआना और साथ उसके वर्ब बोल देंगे। ना सिर्फ ये बल्कि आप फर्दर इसको सेंटेंस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैंने कहा क्या आप आना चाहते हैं के लिए क्या होगा? जुआना खम। आप खाना चाहते हैं जुआना ईट। आप जाना चाहते हैं जुआना गाओ, ठीक है।
आप कहना चाहते हैं, डू यू वाना साय। अब आप कहते हैं क्या आप आ जाना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, टू वर्ड्स को मिला रहे थे। हाँ, जैसे कि हम एक आना वर्ड है तो ये क्या है, आपका फेल है, वर्ब है। आना जाना, खाना पीना, सोना, नहाना धोना, ये सब क्या आ जाते हैं, वर्ब। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वर्ब को लिख रहे थे। एक वर्ड हो गया क्या आप चाहते हैं, और एक वर्ड मिल गया एडिशनल जो आप लिखना चाहते थे, वर्ब, फेल वगैरह। ठीक है, अब आप ये 2 वर्ड तो बोलना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात को लंबा करना चाहते हैं, इसमें कुछ और फर्दर वर्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। क्या आप आ जाना चाहते हैं। ठीक है, एज यूजुअल हम चाहते हैं कि इंग्लिश क्या करेंगे, क्या आप चाहते हैं कि जो आना, और आना की इंग्लिश क्या होगी, खाम। तो इसके साथ फर्दर हम एक वर्ड ऐड कर देंगे, आज। आज की इंग्लिश क्या होगी, टुडे। जीवाना खम टुडे, जीवाना खम टुडे। तो जीवाना जो है वो एज यूजुअल क्या आप चाहते हैं कि इंग्लिश आ जाएगी, और खम जो है वो आना की इंग्लिश हो जाएगी। जैसे आना जाना, खाना पीना, जो हमने एक एडिशनल वर्ड ऐड किया है, वर्ब। आपने बस पूरा दिन में क्या करना है, एक जीवाना वर्ड को यूज़ करना है, और उसके साथ कंप्लीटली आपने कुछ इसकी वर्ब्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। कुछ वर्ब्स आपने याद कर लेनी है, आना जाना, खाना पीना, सोना, नहाना धोना, करना, ये तमाम वर्ड्स जो हैं वर्ब के वो आपने याद कर लेने हैं, और इन 2 वर्ड्स को ऐड करके आपने यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। और नेक्स्ट अगर आपने इसमें फर्दर कोई वर्ड ऐड करना है, जैसे आज, कल, परसों, मंडे को, या आने वाले दिन, या गुजरा हुआ दिन, जैसे कि इसमें आज लिखा है तो हमने लिखा हुआ है दीवाना खम टुडे, या दीवाना खम टुमारो, या दीवाना खम मंडे, दीवाना खम ईट स्लीप टुडे। मीन्स कि आप इसको जितना एक्सटेंड करना चाहेंगे सेंटेंस को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। आपने बस पूरा दिन में दीवाना लफ्ज़ जो है वो यूज़ करना है, उसके साथ एक वर्ब आपने याद कर लेनी है। पूरा दिन में जितनी भी वर्ब फेल यूज़ की जाती हैं वो आपने पढ़नी है, और उसके साथ आपने दीवाना यूज़ करना है। उसके बाद सेंटेंस को एक्सटेंड करने के लिए आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट आपने स्टार्ट के अंदर एक्सटेंड नहीं करना। आपने जस्ट 2 वर्ड्स को यूज़ करना है, दीवाना। दीवाना के साथ आपने वर्ब को पढ़ना पूरा दिन। जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फर्दर आपने इसका नेक्स्ट वर्ड यूज़ करना है। टुडे, टुमारो, नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट फिर आपने इसके साथ अर्ली भी लगा लेना है, अर्ली टुडे, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली डे। मीन्स कि आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने वर्ड्स को एक्सटेंड करते जाना है। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। और अगर आपने मेरी वीडियो को डाउनलोड करना है तो नीचे दिए गए ब्लू बटन को प्रेस करें। मेरी तमाम वीडियोज़ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और दोबारा वॉच करने के लिए आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।